Hello everyone, welcome back. So in the last video we discussed about PG command, FC command and sleep command. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी जॉब्स होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, जब हमें उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कौन कौन से कमांड्स यूज करते हैं एंड वो कमांड्स हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते हैं. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग PS कमांड, टॉप कमांड, जॉब्स कमांड एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम. Alright, so let's get started with it. Okay guys, so we are starting with jobs command. ठीक है. So सबसे पहला कमांड जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is jobs command. ठीक है. So होता क्या है, हमने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करी थी. ठीक है. दो टर्म्स थे, एक था प्रोसेस एंड एक था हमारा जॉब्स. ठीक है. तो प्रोसेस क्या था, एवरी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस. यानी कि हमारे पास लेट्स से एक सेट है बहुत सारे प्रोसेसेस का. ठीक है. तो जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होंगे उन सबको हम प्रोसेस कहेंगे. अब इसके अंदर कुछ हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के भी प्रोसेस होंगे एंड कुछ हमारे सिस्टम प्रोग्राम के प्रोसेस होंगे. ठीक है. नाउ आई एम सेइंग कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के प्रोसेसेस है इनको सिर्फ इनको हम क्या कह सकते हैं, जॉब्स भी कह सकते हैं. ठीक है. सो जॉब्स के हमारे ऑल द प्रोसेसेस दैट आर ड्यू टू एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है. ये डिस्टिंक्शन देखी थी हमने. सो मैं क्या कह रही हूँ, इफ आई वांट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर जॉब्स, अगर मुझे क्या चाहिए, इन्फो रिगार्डिंग jobs in the terminal. ठीक है. इफ आई नीड इन्फो रिगार्डिंग जॉब्स इन द टर्मिनल तो मैं कौन से कमांड यूज करूंगी, जॉब्स कमांड यूज करूंगी. ठीक है. नाउ हमारे जॉब्स कमांड में कुछ ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. अलग अलग फ्लैग्स यूज करके हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपना सिंपल जॉब्स कमांड ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है. सो लेट्स गेट टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. ठीक है. अगर मुझे जॉब्स कमांड रन करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे हमने जॉब्स लिखा एंड दैट्स इट. लेकिन अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिला हमें. ऐसा क्यों, क्योंकि इस टर्मिनल पे कोई जॉब्स अभी क्रिएटेड है ही नहीं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ जॉब्स क्रिएट कर लेते हैं. सो लेट्स से sleep 1000 क्रिएट करनी है मुझे एंड एम्परसेंड क्यों, क्योंकि मैं sleep 1000 जॉब को बैकग्राउंड में काम कराना चाहती हूँ. ठीक है. सो sleep 1000 एम्परसेंड क्या हुआ, एक जॉब ID 1 एंड प्रोसेस ID 2991 की मेरे पास एक जॉब क्रिएट हो चुकी है. नेक्स्ट C1500 एंड एम्परसेंड अगेन बैकग्राउंड में C1500 को चला दो. ठीक है. फिर से हमारी जॉब आईडी क्या है, 2 है एंड हमारी प्रोसेस आईडी क्या है, 2992. ठीक है. नेक्स्ट एक कमांड होता है gedit. ये क्या करता है, हमारा टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट कर देता है. सो gedit चला के देखता है एंड एम्परसेंड अगेन फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस. ठीक है. सो टेक्स्ट एडिटर खुल गया हमारा. इसकी जॉब आईडी क्या है, 3 है. इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 2993. ठीक है. सो अब मेरी 3 जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं. सो अगर आप मैं जॉब्स कमांड चलाऊंगी तो मेरे पास 3 रोज में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. ठीक है. सो देखते हैं आ रही है कि नहीं. ठीक है. सो हमारे पास 3 जॉब्स की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है. इस इन्फो को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें. सो ले चलते हैं इस इन्फो को. राइट. ठीक है. सो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. ठीक है. अलग अलग फील्ड्स आई है हमारे पास. ये फील्ड क्या क्या सिग्निफाई करती है वो देखते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई है, दिस इज आवर जॉब आईडी. ठीक है. हमारी मल्टीपल जॉब्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिक आईडी दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जॉब आईडीज कहते हैं. ठीक है. तो पहली फील्ड हमारी क्या है, जॉब आईडीज. नेक्स्ट क्या है, ये रनिंग. दिस इज आवर स्टेट. ठीक है. हमारी जॉब कौन सी स्टेट में है, तो ये यूजर के पर्सपेक्टिव से हमारी क्या क्या स्टेट हो सकती है. या तो प्रोसेस कैन बी रनिंग. ठीक है. प्रोसेस रन कर सकता है. और इट कैन बी स्टॉप्ड. हमने बीच में रोक दिया, स्टॉप किया हुआ है. ठीक है. स्टॉप हो सकता है. या फिर डन हो सकता है, मे बी कंप्लीट हो गया हो, डन हो गया हो. या फिर क्या हो सकता है हमारा, टर्मिनेटेड, यानी कि एंड हो चुका है, किल हो चुका है. ठीक है. So, ऐसी कुछ स्टेट हो सकती है. तो अभी कौन सी स्टेट में है, अभी हमारे तीनों प्रोसेस रन कर रहे हैं तो तीनों प्रोसेस रनिंग स्टेट में है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारे कमांड्स. कौन से कमांड्स की इंफॉर्मेशन है, ये जो इन्फो है जॉब आईडी 1 रनिंग, ये हमारे sleep 1000 की इंफॉर्मेशन है. ठीक है. सो कमांड्स के नाम, sleep 1000 बैकग्राउंड में, sleep 1500 बैकग्राउंड में एंड gedit बैकग्राउंड में. ठीक है. सो ये 3 फील्ड्स से इजीली समझ आ गई होंगी. अभी क्या है हमारे पास, 2 और चीजें कि प्लस साइन एक माइनस साइन. तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है. अब एक चीज मैंने बताई थी, मेरे पास अगर 3 जॉब्स है, इन्हीं 3 जॉब्स का एग्जांपल ले लेते हैं. सो 1 2 एंड 3, 3 जॉब आईडीज की मेरे पास जॉब्स है. एक हमारी क्या है, sleep 1000. ठीक है. ये वाली कौन सी है, sleep 1500 एंड ये हमारी gedit है. ठीक है. सो हमारे पास 3 जॉब्स है, ये तीनों बैकग्राउंड में चल रही है
और मैंने fg कमांड चलाया, तो अगर मैं fg के साथ जॉब आईडी स्पेसिफाई कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी जॉब चलानी है, ठीक है। लेट्स से मैंने fg 2 कर दिया तो मेरी ये वाली जॉब चल जाएगी फोरग्राउंड में, राइट। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, सिर्फ fg कमांड चला दिया, तो मेरी कौन सी जॉब चलने वाली है कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा हमारे प्लस या माइनस साइन से, ठीक है। सो प्लस साइन क्या कहता है, दिस जॉब इज डिफॉल्ट, इज डिफॉल्ट मतलब क्या है, इफ आई वोंट सिलेक्ट एनी जॉब आईडी इन माय एफजी कमांड, अगर मैंने सिर्फ एफजी कमांड चला दिया विदाउट जॉब आईडी, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी जॉब हमारी फोरग्राउंड में आने वाली है? जो हमारी डिफॉल्ट जॉब होगी, ठीक है, जो भी हमारी डिफॉल्ट जॉब होगी उसको हम फोरग्राउंड में लेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट जॉब कौन सी हमारी, यहाँ प्लस साइन किसके आ गया है, थर्ड जॉब के। तो अगर मैं एफजी चलाऊंगी तो जो जी एडिट है हमारा, दैट विल बिकम फोरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, दैट विल बिकम आवर फोरग्राउंड प्रोसेस। इसको भी हम रन करके भी देख लेंगे। एंड माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? सो अगर माइनस है इसका मतलब ये है कि व्हेन डिफॉल्ट जॉब एग्जिट्स, जब भी हमारी जो डिफॉल्ट जॉब है वो एग्जिट कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट पर दिस जॉब विल बिकम न्यू डिफॉल्ट। न्यू डिफॉल्ट इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारी जो, जैसे अभी हमारी डिफॉल्ट जॉब कौन सी है, हमारी ये वाली जॉब जो है वो डिफॉल्ट है, थर्ड जॉब हमारी, थर्ड जॉब आईडी वाली जो जॉब है वो डिफॉल्ट है। सो अगर मैं इसको डोमिनेट कर दूं, इसको किल कर दूं, ये एग्जिट कर जाए, तो उसके बाद मेरी नई डिफॉल्ट जॉब कौन सी बनेगी, सेकंड। ये इसके आगे क्या रखा है, माइनस साइन रखा है, तो ये हमारी नेक्स्ट कंटेंडर है डिफॉल्ट जॉब बनने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं पूरी चीज को कि क्या ये एक्चुअली हो भी रहा है या फिर सिर्फ हमने ऐसे ही बोला है। सो अभी हमारी 3 जॉब चल रही है, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे एफ सी लगा के देखना है कि कौन सी जॉब पे, अभी कौन सी जॉब पे प्लस का साइन है, थर्ड पे, राइट। एफ सी करा, कौन सा फोरग्राउंड में आया, जी एडिट, जिसकी जॉब आईडी क्या थी 3, क्योंकि उसके आगे हमने प्लस साइन लगाया हुआ था, ठीक है। सो वापस को क्या करते हैं, कंट्रोल सी किया, स्टॉप किया। अभी देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, प्लस 3 के आगे प्लस यानी कि डिफॉल्ट जॉब है, स्टॉप यानी कि हमें स्टेट मिली है, एंड कमांड का नाम जी एडिट, ठीक है। एंड मैंने इस पे बीजी लगाकर क्या कर दिया, इसको बैकग्राउंड प्रोसेस बना दिया, ठीक है। सो बैकग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड जॉब बन चुका है। अगर मैंने फिर से जॉब्स लगा के देखा तो अभी प्लस हमारा 3 पे है। लेट्स से मैं इसको एंड कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको एफ सी करा, फोरग्राउंड में लाई, अभी भी जी एडिट आ रहा है, कंट्रोल सी लगाया, इससे मैं क्या हो गया, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। अगर मैं अब अपना जॉब्स कमांड चलाऊंगी तो प्लस साइन कहाँ आ रहा है मेरा, जहाँ पे पहले माइनस साइन था, ठीक है। यानी कि एग्जिट होने के बाद, हमारी करंट डिफॉल्ट एग्जिट होने के बाद न्यू डिफॉल्ट वही बना जिसके आगे हमारा पिछली सिचुएशन में माइनस साइन था, यानी कि 2 पे माइनस साइन था, 2 हमारा नेक्स्ट डिफॉल्ट बन चुका है। अगर मैं 2 को भी, अगर अब मैं F3 लगाऊंगी तो कौन सी जॉब आ रही है, 3 1500 यानी कि जॉब आईडी 2 वाली, इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं। अब माइनस कहाँ पे था, अभी तक 1 पे था, तो यानी कि नेक्स्ट हमारी डिफॉल्ट कौन बनने वाली है, जॉब आईडी 1 वाली। देख लेते हैं, जॉब से लाया, कौन है डिफॉल्ट, जॉब आईडी 1, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस थी। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक चीज देख लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या क्या आ रही है, जॉब आईडी आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि कौन सी डिफॉल्ट जॉब है, कौन सी नेक्स्ट डिफॉल्ट है, ठीक है। देन हमारे पास स्टेट है, एंड उसके बाद एंड में है कमांड। से इफ आई वांटेड प्रोसेस आईडी, अगर मुझे प्रोसेस आईडी चाहिए होती तो मैं क्या करती, प्रोसेस आईडी के लिए अगर मुझे इन सारी फील्ड्स के साथ प्रोसेस आईडी चाहिए कि ये तो फील्ड्स आए हैं, जॉब आईडी प्लस माइनस स्टेट कमांड, ये सब तो आए, साथ में प्रोसेस आईडी भी मिल जाए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, एक फ्लैग होता है हमारे पास एल का, हाइफन एल, ठीक है। तो वो चला के देख लेते हैं, क्या कर रही हूँ मैं, जॉब्स हाइफन एल, ठीक है, क्या आ गया 2991, यही थी हमारी जॉब आईडी। अगर हम प्रोसेस आईडी अगर हम ऊपर भी चेक करें तो स्लीप, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा, हाँ स्लीप 1000 की हमारी प्रोसेस आईडी क्या थी 2991, ठीक है। तो अभी जब मैंने हाइफन एल लगाया तो मेरे पास एक नई फील्ड क्या आ गई, प्रोसेस आईडी की 2991 आ गया, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ प्रोसेस आईडी चाहिए तब मैं क्या करूंगी, उसके लिए मेरे पास एक फ्लैग होता है हाइफन पी, ठीक है। एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं, तो जॉब्स एंड हाइफन पी, ठीक है, सिर्फ क्या आया, प्रोसेस आईडी, ठीक है। सो ये हमारा जॉब्स कमांड था। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम पीएस कमांड, ठीक है। राइट गाइस, सो नेक्स्ट इन द लाइनअप इज आवर पीएस कमांड, ठीक है। सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पीएस कमांड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, जॉब्स कमांड जो क्या करता था, हमें जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था।
PS कमांड क्या करता है, प्रोवाइड्स info regarding प्रोसेसेस, ठीक है, हमारे जो प्रोसेस है उनके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फो चाहिए तो हम उसके लिए PS कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। सो PS कमांड के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जॉब कमांड की तरह, जो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सीधे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, सो हमारा टर्मिनल आ गया, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं, अगेन 1500 मान लेते हैं, बैकग्राउंड में चलाते हैं, एम्परसेंड लगाते हैं, ठीक है। सो ये पहली जॉब क्रिएट हुई, इसकी जॉब आईडी 1 है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब्स चला के देखूंगी तो मुझे सिर्फ ये एक फील्ड मिलेगी, एक रो मिलेगी, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही जॉब क्रिएटेड है इस टर्मिनल में, ठीक है। जॉब्स क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, लेकिन हमारे पास कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स भी होंगे, कुछ और सिस्टम प्रोग्राम होंगे जो जॉब शो नहीं कर पा रहा, वो कौन शो करेगा, वो हमारा PS कमांड शो करेगा। सो अगर मैं PS कमांड चलाऊंगी तो मेरे पास कितनी रोज आई, 3, यानी कि मेरे पास 3 प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं सिंफो को ले जाके एक बार डिटेल में डिस्कस करूँ कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट आवर PS कमांड रिटर्न्स, ठीक है। पहली चीज क्या मिल रही है हमें, PID, एक यूनिक आईडी जो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए दी गई है, ठीक है, प्रोसेस आईडी। सेकंड मिल रहा है हमें TTY, दैट इज टाइप ऑफ टर्मिनल, क्या ये टर्मिनल टाइप, कौन से टाइप का टर्मिनल है। सो हमारा जो PS कमांड है दैट शोज ऑल द प्रोसेस ऑफ द टर्मिनल दैट वी आर वर्किंग इन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक ही टर्मिनल जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके सारे प्रोसेस दिखा रहा है, इसीलिए हमारा जो टर्मिनल टाइप है वो तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आवर टाइम, CPU एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, CPU एग्जीक्यूशन कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है, टाइम। नेक्स्ट इज आवर CMD, CMD इज कमांड, कौन सा कमांड, बैश स्लीप PS, ठीक है। ये प्रोसेस कौन से कमांड का है, बैश का। ये प्रोसेस कौन से कमांड का है, स्लीप का। ये प्रोसेस कौन से कमांड का है, PS का, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 फील्ड्स आ रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है दैट आई कैन यूज PS-F, ठीक है। एक बार यूज करके देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इससे मेरे पास, ठीक है। PS-F, ठीक है। सो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्या क्या इन्फो आई है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ठीक है, ये आ गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन, इसको हम ले जाते हैं नीचे, ठीक है। सो नई इन्फॉर्मेशन क्या क्या आई है, सबसे पहली चीज तो आ गई UID, कि यूजर की आईडी कौन सी है। सो अभी मैं जिस सिस्टम पे काम कर रही हूँ उस पर जो मैंने यूजर आईडी बनाई है वो यहाँ पे मेंशन हो गई है, ठीक है। आप जिस सिस्टम पे काम करोगे उसकी जो यूजर आईडी है वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, PID तो हमने देख लिया था, प्रोसेस आईडी होती है, उससे नेक्स्ट है हमारे पास PPID। PPID इज व्हाट, इट्स पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। एक पेरेंट प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस जो हमारा है, लेट्स से एक ले लेते हैं, PSF को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हमारा, इसके पेरेंट की आईडी क्या है, तो क्या आईडी है 1930, और हमारी 1930 किसकी एक्चुअल प्रोसेस आईडी है, बैश की। मतलब क्या है, बैश जो है वो पेरेंट है किसका, PSF का, ठीक है। सिमिलरली हमारी स्लीप 1500 की अगर हम पेरेंट आईडी देखें तो पेरेंट प्रोसेस आईडी कितनी है 1930, अगेन ही किसकी प्रोसेस आईडी है, ये हमारे फर्स्ट यानी बैच की प्रोसेस आईडी है। तो इसका एक और चाइल्ड है दैट इज स्लीप, स्लीप 1500 भी इसी का चाइल्ड है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है PPID। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, C, दैट इज CPU यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है, S टाइम, S टाइम यानी कि स्टार्ट टाइम क्या है, कब स्टार्ट हुआ था इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल टाइप जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे नेक्स्ट है टाइम, वो भी डिस्कस हो चुका है, एंड CMD दैट इज आवर कमांड, ठीक है। सो ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फो आ रही है PS-F से। लेट्स से मुझे ट्री चाहिए, मुझे ट्री चाहिए कि बैश के 2 चिल्ड्रन है PSF एंड स्लीप, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हो, PS-F, नो हाइफन, जस्ट PSF, ठीक है। एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं, PS-F, ठीक है। सो ट्री आ गया मेरे पास, बैश के 2 चिल्ड्रन कौन कौन से, अगर यहाँ पे हम देखिए ध्यान से, तो बैश के 2 चिल्ड्रन है, स्लीप 1500 है, PSF, ठीक है। सो PSF से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स से मुझे सारे प्रोसेस देखने हैं जो टर्मिनल पे चल रहे हैं, ठीक है, जितने, अगर मुझे ऑल प्रोसेस चाहिए
ऑल प्रोसेस ऑन टर्मिनल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, PS A यूज करूंगी, ठीक है। चला के देख लेते हैं एक बार। PS A क्या हुआ, सारे प्रोसेस ऑन टर्मिनल्स, ठीक है। सिर्फ एक टर्मिनल के नहीं, जितने टर्मिनल्स पे जितने प्रोसेस चल रहे हैं वो सब शो है। तो यहाँ हमारे दो टाइप के टर्मिनल है, ठीक है। एक हमारा क्या है TTY2 एंड एक हमारा है ETS/0, ठीक है। तो हमारे जितने मल्टीपल टर्मिनल्स पे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे शो हो जाएंगे PSE से, ठीक है। अगर मुझे वो प्रोसेस शो करना है, प्रोसेस जो टर्मिनल पे नहीं भी चल रहे हैं, जो टर्मिनल पे नहीं चल रहे हैं उनके लिए मैं क्या यूज करूंगी, उसके लिए होता है PSX, ठीक है। सो वो चला के देख लेते हैं PSX। ये सारे मेरे टर्मिनल पे शो नहीं हो रहे, टर्मिनल पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब लेट्स से मुझे सारे देखने जो टर्मिनल पे भी चल रहे हैं, जो टर्मिनल पे नहीं भी चल रहे हैं, उसके लिए आई हैव समथिंग PSAUX, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इसको चला के देखूंगी एक बार, PSAUX। तो ये क्या दे रहा है हमें, सारे उसके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो चाहे हमारे टर्मिनल पे चल रहे हैं चाहे नहीं चल रहे, ठीक है। सो इसको क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, हमने PSAUX भी देख लिया। अगर मुझे सिर्फ एक यूजर के प्रोसेस चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक यूजर के चाहिए, तो मैं PSU कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही यूजर, ठीक है, मेरे में कौन सा यूजर जिस पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो जो यूजर है उसके सारे प्रोसेस मुझे दिख जाएंगे, ठीक है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वो बचे हुए हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं बस। तो नेक्स्ट है हमारा PS-L। अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो मेरी सिर्फ -F से नहीं आ पाई, मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं यूज करूंगी PS-L, ठीक है। सो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है, सो वी हैव PS-L, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको ले चलते हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन सी नई फील्ड्स ऐड हुई है। PS में हमारी कितनी, सिर्फ 4 फील्ड्स आ रही थी, अब हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा फील्ड्स आ रही है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है फील्ड्स, ठीक है। सो ये रही हमारी नया हमारा पिक्चर, ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास PS-L की वजह से, ठीक है। सो थोड़ा विजिबल कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो क्या क्या है इसमें, सबसे पहली चीज है हमारे पास फ्लैग, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या है, F है हमारा फ्लैग। नेक्स्ट है S, दैट इज आवर स्टेट्स, प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर UID, यूजर की आईडी क्या है। अभी तक हमें यूजर का नेम दिख रहा था, अब हमें यूजर की आईडी दिख रही है, ठीक है। यूजर की आईडी कितनी है, 1000 है, ठीक है। पेरेंट, ये प्रोसेस की आईडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेरेंट प्रोसेस की आईडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, C, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, CPU यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक नई चीज आई है हमारे पास PRI, दैट इज अ प्रायोरिटी, एक प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर NI, NI का मतलब हमारे प्रोसेस की नाइसनेस कितनी है, हमारा प्रोसेस कितना नाइस है, ठीक है। सो नाइसनेस ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट है आर ADDR, यानी कि एड्रेस, प्रोसेस कहाँ पे स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर साइज, साइज SC, ये क्या है हमारा साइज ऑफ प्रोसेस, ठीक है, साइज ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज WCHAN, ये क्या है, ये क्या है, व्हेन प्रोसेस is sleeping, what is it waiting for, waiting for, ठीक है। जब भी हमारा प्रोसेस स्लीप कर रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज का वेट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो WCHN हमारा डिफाइन कर देता है। नेक्स्ट है टर्मिनल टाइम, ठीक है, टर्मिनल टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड कमांड में पता है क्या होता है, ठीक है। सो ये फील्ड्स है, इनमें से हम स्टेट्स, प्रायोरिटी एंड नाइसनेस, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर वीडियोस, ठीक है। सो अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि PS के कौन से फ्लैग, कौन से ऑप्शंस है, हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, ठीक है। PS-L भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक लास्ट चीज क्या देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्रोसेस आईडी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कैसे निकालती हूँ। सो उसके लिए मेरे पास एक है PS-P, और इसके आगे मैं PID डिफाइन कर दूँ, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ,
इसके लिए आएगा PS-P एंड प्रोसेस आईडी लिख दो। तो लेट्स से मुझे 3115 का इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका प्रोसेस आईडी 3115 है, तो मैं कुछ ऐसा कमांड लिखूंगी, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। PS-P पीआईडी कितनी है हमारी 3115, सिर्फ एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आई है, किसकी, जिसकी आईडी हमारी 3115 है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर PS कमांड, ठीक है। एंड हमने डिफरेंस समझ लिया PS कमांड जॉब्स कमांड के अंदर, ठीक है। जॉब्स क्या करता है हमारा, जॉब्स क्या करता है, सिर्फ जॉब्स की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एंड PS कमांड क्या करता है, प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। PS के वेरियस ऑप्शंस हम देख चुके हैं, लेकिन काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे हैं, जो लिनक्स के जो ऑफिशियल मैन पेजेस हैं, मैनुअल पेजेस हैं, उस पे जाके पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू गाइस वांट टू लर्न इवन मोर कमांड्स, इवन मोर ऑप्शंस इन PS कमांड, तो यू कैन लुक इनटू द मैनुअल पेजेस, ऑलराइट। सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉप कमांड, ठीक है। Okay guys, so next up we have top command, ठीक है। So top command क्या करता है, so previously हमने क्या डिस्कस किया था, PS command, similar to that this also gives us info regarding processes, ठीक है, regarding processes। तो जैसे हमें PS command से प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वैसे हमें टॉप कमांड से भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इनकी कुछ फील्ड्स वेरी करती है एंड ये कैसे अपनी इंफॉर्मेशन डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत वेरी करता है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, टॉप को पहले इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या क्या फील्ड्स ऐड हुई हमारे पास, एंड फिर हम इनके बीच के डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ओके, सबसे पहले टॉप कमांड चलाते हैं, टॉप, ठीक है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। अब इफ यू गाइस नोटिस, ये इन्फॉर्मेशन हमारी स्टैटिक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, ठीक है। कुछ हमारे पास नया नया डेटा अपडेट होकर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अभी तक हमने जो PS कमांड किया था वो क्या कर रहा था, वो हमें कुछ स्टैटिक इन्फो देता था कि यार इन्फो आ गई, इसको देखो, यही इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फो चेंज नहीं होगी। बट टॉप कमांड क्या कर रहा है, ये हमें कुछ डायनेमिक व्यू दे रहा है, कुछ डायनेमिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम अपनी इन्फो को ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या नई फील्ड्स ऐड हुई है हमारे पास, ठीक है। सो ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या ऐसी फील्ड्स है जो हमें पहले नहीं मिल रही थी। सो PID सेम है, ठीक है। प्रोसेस आईडी, यूजर हमें बताया जा रहा है कौन सा यूजर है, प्रायोरिटी है, नाइसनेस हम पहले लिख चुके हैं। ये तीन फील्ड्स, कुछ नहीं हुआ, ये वेरिएटी, RES एंड SHR, ये जो हमारी तीन फील्ड्स हैं, ये हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमें मेमोरी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है जो हमें PS कमांड में नहीं मिलती थी, ठीक है। एंड ये जो फील्ड्स है दैट विल बी डिस्कसिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट। आगे कुछ वीडियोस में जब हम मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, सो उसके अंदर वील कवर ऑल दीज थ्री फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर S, दैट इज अ स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि ये PS कमांड में प्रोवाइड करता था हमें डिटेल S, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव परसेंटेज CPU, मतलब CPU की यूटिलाइजेशन कितनी है, उसकी यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितनी है, ठीक है। एंड ऑल्सो परसेंटेज MEM, दैट इज मेमोरी यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितनी है, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, ये दोनों कवर हो गए। नेक्स्ट है टाइम प्लस। तो जो टाइम प्लस है, इट्स सेम एज टाइम, हमारी जो टाइम फील्ड आ रही थी PS कमांड में उसकी तरह ही टाइम प्लस होता है, एक्सेप्ट प्रिसीजन इंक्रीज हो गया है, प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। हम ज्यादा ग्रैनुलर फॉर्म में टाइम दे रहे हैं, ज्यादा प्रिसाइज टाइम दे रहे हैं, एक्यूरेसी से दे रहे हैं, ठीक है। सो टाइम प्लस में सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट इज कमांड, कमांड हम दे रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब मेन डिफरेंस क्या है, अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स, प्रोसेस जो हमारा PS कमांड है, ठीक है, एंड हमारा जो टॉप कमांड है, अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स की हमें मेमोरी की इन्फो भी दे रहा है कुछ, ठीक है। ये CPU यूटिलाइजेशन की भी कुछ परसेंटेज दे रहा है हमें। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या मेन डिफरेंस है, तो ये जो PS कमांड होता है, दिस गिव्स अस अ स्नैपशॉट ऑफ इन्फो रिगार्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, लेट्स से 310 पे मैंने क्या करा, एक स्नैपशॉट ले लिया, यानी कि PS कमांड बेसिकली चला दिया। सो इस पॉइंट पे जो जो प्रोसेस चल रहे होंगे, इनकी जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसका मेरे को एक स्नैपशॉट मिल जाएगा, ठीक है। एंड वो स्नैपशॉट मतलब क्या है, वो स्टैटिक वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, ये 310 पे जो वैल्यूज थी वही होंगी। नाउ 311 पे एक्चुअली हमारे प्रोसेस में चेंजेस आए होंगे, कुछ अपडेशन होगा, लेकिन वो हमें इसमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमने कुछ स्टैटिक स्नैपशॉट मंगा लिया था जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है।
ये हमारा पेज कमांड करता है। टॉप क्या करता है? इट्स मोर लाइक अ टास्क मैनेजर। ठीक है, टास्क मैनेजर की तरह होता है कि मेमोरी की कुछ इन्फो दे रहा है, सीपीयू की कुछ इन्फो दे रहा है एंड डायनेमिक व्यू दे रहा है। दैट इज जैसे जैसे हमारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन में कुछ भी अपडेट आएगा, वो अपडेट हमें रियल टाइम में शो होगा कहाँ पे हमारे आउटपुट, मतलब हमारी टर्मिनल में आउटपुट की तरह शो होगा हमें। ठीक है, सो क्या होगा अगर हम अभी भी देखें तो ये जो हमारी वैल्यूज है कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चेंज होती जा रही है, कुछ ना कुछ नए प्रोसेस में अपडेशन आता है, वो हमारी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड पेज कमांड। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी से एंड कर सकते हैं। ठीक है, सो पेज कमांड एंड इसके बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, सो हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया? आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया जॉब्स कमांड, जो क्या कर रहा था, जॉब्स की इन्फो दे रहा था। ठीक है, फिर हमने दो कमांड पढ़े, पीएस एंड टॉप। ये दोनों क्या कर रहे थे, हमें प्रोसेस की इन्फो दे रहे थे। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ फ्लैग्स थे, अलग अलग हमारे जो ऑप्शंस थे वो हमें अलग अलग टाइप की फील्ड्स रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, सो ये दोनों हमारे प्रोसेस की इन्फो दे रहे थे। ये क्या करता है, ये कुछ स्टैटिक इन्फो देता है, स्नैपशॉट देता है, ये हमें टास्क मैनेजर की तरह कुछ डायनेमिक इन्फो देता है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे की वीडियोस में we'll be discussing the next set of commands. All right, see you in the next one.